तो इंडिया ने वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया है। और एक बार तो जब वो कैच उछल गई थी विराट कोहली की, हवा में थी, तो बिल्कुल लग रहा था कि गया, ये मैच गया हाथ से, 3 विकेटें गिर गई थी। और उस वक्त वो कैच अगर मिचेल मार्श पकड़ लेता, वो कंफ्यूजन ना हुई होती, एलेक्स कैरे के भी आने से वो कैच हो गई होती, तो फिर मैं बता रहा हूं आपको फ्रेंड्स, फिर ये मैच ऑस्ट्रेलिया ले जाता, 4 विकेटें गिर जाती तब जल्दी, और फिर हमारे लिए वापसी मुश्किल होती। पर वहां पर किस्मत ने साथ दिया, कोहली की वो कैच छूटी, और उसके बाद तो कोहली ने मुड़ के नहीं देखा और बेहतरीन इनिंग खेली, सेंचुरी रह गई अब की बार। और साथ में केएल राहुल की तो मैं जितनी तारीफ करूं आज के मैच में कम है। काफी प्रेशर था केएल राहुल पे पहले से ही, जब से ये कमबैक कर रहा था, इस केएल को अपने प्लेस को लेके कई लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। बट केएल ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि इस वक्त जो हमारे ओडीआई में बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है वो केएल राहुल ही है। सबसे रिलायबल हमारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और हमें जरूरत है केएल राहुल की। बेहतरीन 97 नेट आउट, बिल्कुल एंड तक लेके गया। और एंड में वो उसको लग रहा था कि वो सेंचुरी भी पूरी कर सकता है, जहां पे 6 के साथ खत्म किया। मे बी उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि 6 नहीं मारना चाहता था, 4 मारना चाहता था। तो तब 1 रन और रह जाता तो फिर से वो बाउंड्री मारता तो राहुल की सेंचुरी भी पूरी हो जाती। बट फिर भी बहुत बढ़िया खेल दिखाया, और जो मैच बिल्कुल हाथ से निकल ही गया था, तो उसको कोहली और केएल राहुल ने आखिरकार जितवाया। और जो हम इंडियन फैंस में थोड़ा सा एक डर आ गया था, तो उसको दूर किया। और यहां पर अब बात थोड़ी सी हमारे टॉप 3 प्लेयर्स जो तीनों के तीनों जीरो पे आउट हुए उनकी भी कर ली जाए। रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तीनों खाता ही नहीं खोल पाया, बिल्कुल ऐसे आके चलते बने जैसे पता नहीं क्या हो, पिच में क्या कंडीशंस हो। रोहित को तो खैर बॉल अच्छी मिली, वो बढ़िया बॉल थी, तो रोहित को तो मैं दोष इतना नहीं दूंगा। पर ईशान किशन को इसलिए मौका मिला है क्योंकि शुभम गिल अभी डेंगू की वजह से बाहर है। तो किशन को मौके का फायदा उठाना चाहिए था, और यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, टेक्निकली फ्लॉ नजर आया। ऐसे लगा कि मे बी टेक्निकली एज ए ओपनर वो सूटेबल नहीं है, गिल के लेवल का तो नहीं है। तो थोड़ा सा वीक अटैक हो, बॉलिंग अटैक हो, पिच बैटिंग के लिए हो अच्छी, तब किशन का लगता है कि मार देगा। बट यहाँ पर तो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल रहा, बिल्कुल बाहर, ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस वो करा रहा था। मौका वेस्ट किया किशन ने। और यही बात मैं अय्यर के लिए भी कहूंगा कि मौका वेस्ट किया। अय्यर पहले अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना चाहता था, पर जब से ये अभी इंजरी के बाद से आया है तो थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, एक मैच में मारता है, एक में फेल। तो यहां पर भी मौका अच्छा था, जो काम केएल राहुल ने किया वो अय्यर अगर करता तो अपने प्लेस को और कंसोलिडेट करता, जो अय्यर के भी प्लेस पे उंगलियां उठती रहती है आजकल। पर इसमें गलती अय्यर की है, जब से वो आया है कुछ अजीबोगरीब तरीके से कई बार आउट होता है, आज भी सॉफ्ट डिसमिसल था। हालांकि इस तरीके से वो खेलता नहीं है, जब आता है तो या तो ग्राउंड पे शॉट मारता है ऑफ साइड पे, या बिल्कुल कवर्स के ऊपर से मारता है। पर थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूंगा अय्यर को कि ये थोड़ी सी टू पेस विकेट थी, तो मेरे को ऐसे भी लगा कि बॉल थोड़ा रुक गई। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था तेज बॉल आएगी, तो वो उसी हिसाब से फ्लो में उसने बल्ला घुमाया, मे बी वो ग्राउंड शॉट ही मार रहा था। पर थोड़ा सा पिच स्लो होने की वजह से बॉल वो थोड़ी सी हवा में चली गई, और इजी कैचिंग प्रैक्टिस उसने करा दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। और हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने तो बिल्कुल शुरू में डरा ही दिया था। बेस्ट फिगर्स रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 38 रन दे के 3 विकेटें। और स्टार्क को भी, तो वहां पर भी थोड़ा लगा कि जो कमिंस है उन्होंने गलती कर दी कि थोड़ा सा 1-2 ओवर और फिकवाते इन दो से। या अगर वो कैच पकड़ी जाती कोहली की, मिचेल मार्श पकड़ लेता, तो इस गेम का जो रिजल्ट है वो अलग हो सकता था। और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को देखे तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अब की बार वीक नजर आ रही है। तो हालांकि वर्ल्ड कप में ये थोड़ा इंप्रूव परफॉर्मेंस तो देते हैं, बट हर बार नहीं देते ये, कई बार सेमीफाइनल से पहले भी बाहर हुए हुए हैं। तो अब की बार मुझे यही केस लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का। जो इन्होंने स्कोर मारा 199, इतनी बुरी पिच ये नहीं थी, डेफिनेटली 350 रन की पिच नहीं थी, बट ये अराउंड 275 रन की तो पिच थी। पर ऑस्ट्रेलिया के जो खास तौर से नंबर 5, 6, 7 है, जो इनके ऑलराउंडर्स विकेट कीपर आ रही है, ये इनके वीक लिंक साबित हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे। और साथ में नंबर 3, 4 में भी स्मिथ, लाबुशेन है, तो वो इतने कोई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं है।
ओडीआई फॉर्मेट में, तो इस वजह से ये अपने ओपनर्स पे ही डिपेंडेंट है। ओपनर्स से इनको तेज शुरुआत भी चाहिए और थोड़ा सा उनमें से कोई ज्यादा लंबे रन भी मारे, और नहीं मारेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपकी बार स्ट्रगल करने वाली है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ऑस्ट्रेलिया आपकी बार रह जाती है सेमीफाइनल में आने से और साउथ अफ्रीका पहुंच जाती है। साउथ अफ्रीका डेफिनेटली बेहतर टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। और उधर से हम देखें इंडिया की तरफ से, जडेजा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करके दिखाई, बेस्ट बॉलर रहा, 28 रन पे 3 विकेटें। और जो जडेजा के लिए भी थोड़ा सा उसकी बैटिंग को लेके कहा जा रहा है कि पिछले काफी टाइम से ओडीआई में बैटिंग में नहीं मारे, पर बॉलिंग में वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले कुछ टाइम से एशिया कप में भी और आज भी, तो एज ए बॉलर ही उसका प्लेस बनता है। और मुझे इंडिया की टीम सिलेक्शन पसंद आई आज, ये शार्दुल ठाकुर को खिलाने के चक्कर में नहीं पड़े, अश्विन को खिलाया, तो इससे हमारे पास 5 प्रॉपर बॉलर्स थे। और उस वजह से भी हम ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में रख के इनको 199 पे ही रोक पाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पांड्या की बॉलिंग की भी बात करूंगा और रोहित की कैप्टनसी की भी, कि ये बात मेरे को थोड़ी कम जमी कि इन्होंने पांड्या को, जरूरी नहीं है कि ओवर देना ही है। जब आप 5 प्रॉपर बॉलर खिला रही है तो अगर जरूरत पड़े तो ही आप पांड्या को दीजिए, वरना आप अपने प्रॉपर बॉलर से पूरे 10-10 ओवर फिकवाइए। तो पांड्या की भी बॉलिंग वीक रही, तो वही मेरे को लगा कि जबरदस्ती दे दी कि नहीं जी हमारा 6 बॉलर है तो हमें उससे ओवर फिकवाना ही है। तो आज तो फर्क नहीं पड़ा, बट आगे भी मैचेस है, किसी मैच में फर्क पड़ सकता है। तो मैं तो बल्कि यही चाहूंगा कि अगर हम इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो पूरे 10-10 ओवर फिकवाए हमारे सारे मेन बॉलर से। और हालांकि पांड्या वाइस कैप्टन है, बट मेरे दिमाग में ये भी बात आ रही है कि अगर पांड्या की जगह सूर्य कुमार को खिलाया जाए एट नंबर 6, तो एज ए बैट्समैन वो खेले और 5 हमारे पास प्रॉपर बॉलर है, तो थोड़ा सा हमारी बैटिंग और स्ट्रांग होगी। बट पांड्या को ऐसे ड्रॉप करने का तो बनेगा नहीं, ही इज वाइस कैप्टन और पहले का प्लेयर है। बट मेरी ये राय है कि सूर्य कुमार नंबर 6 पे इन प्लेस ऑफ पांड्या, क्योंकि अय्यर की भी हमें जरूरत है नंबर 4 पे, कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और वो अब मेरे ख्याल से अगले मैच में मारेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इस मैच में तो जीत से आगाज रहा, और अब कल जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स, तो ये मैच मुझे लग रहा है कि उन दो टीमों के बीच है। जो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे फिनिश होने वाली है यानी कि न्यूजीलैंड, और जो पॉइंट टेबल पे नंबर लास्ट में फिनिश होने वाली है यानी नीदरलैंड्स, उनके बीच ये मैच है। और मुझे नहीं लगता कोई इसमें उलटफेर होगा। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी फॉर्म में है और न्यूजीलैंड को कंफर्टेबली ये मैच जीतना चाहिए। तो मेरी मैच प्रिडिक्शन न्यूजीलैंड के फेवर में है कि न्यूजीलैंड कल का मैच जीत रही है। और फिर अब कल के मैच के बाद मैं आपसे बात करता हूं, उसके बाद परसों 2 मैचेस है, तो उनकी बात मैं आपसे कल रात करूंगा फ्रेंड्स।